हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम बेसिकली क्लास 10 में मैथमेटिक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर डिस्कस कर रहे थे, जहां पे लास्ट लेक्चर एक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इस लेक्चर में देखो कई सारी चीजें हमने सीखी। हमने मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, ये फंडा समझा। उसको समझने के बाद वहां से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हमने देखा। उसके बाद हमने एक सिंपल सा डिवीजन लिया और वहां से एक बहुत ही डिवीजन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को सीखा। और इन सब को कंबाइन करने के बाद हमने देखा कि हमारा HCF बेस्ड टाइप 2 का प्रॉब्लम, यानी कि जो रिमाइंडर प्रॉब्लम होता है, वो कैसे सॉल्व होगा। क्योंकि उस कंसेप्ट को फिर हमने समझने के बाद ये जाना कि एग्जाम में अगर सवाल आ जाए तो पहचानना कैसे कि HCF का सवाल है, सवाल किस किस वैरायटी का आ सकता है। फिर हमने जाना सवाल को लिखना कैसे, अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, कितने मार्क्स में ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हमने सीखी। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, उसको मिस मत करना, क्योंकि वो मिस करोगे तो ये सारे लेक्चर जो इसी टाइप 2 के प्रॉब्लम पे बेस्ड है वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि वो लेक्चर ना ही सिर्फ आपके क्लास 10th के लिए बल्कि आपके हायर क्लासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वहां पे देखे हमने। क्लियर हो गया। अब देखो अगेन, अब उसी चीज, सीखी हुई चीज को अगर हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़े और इस सवाल नंबर 2 के देखें, तो सवाल को पहले फास्ट फॉरवर्ड मोड में पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी भी सवाल आता है ना, तो आप इसी तरीके से पहली बार फास्ट फॉरवर्ड मोड में पढ़ते हो। कैसे पढ़ोगे? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। यानी थोड़ा आराम से देखें तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो अगेन सर, सवाल को देख के जज हो रहा है कि बिल्कुल उसी वैरायटी का सवाल है जैसा हमने किया है। क्यों? मैं मान लेता हूं अगर मेरा लार्जेस्ट नंबर x है, तो सवाल कहना चाह रहा है कि इस x से अगर मैं 245 को डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, और इसी सेम x से अगर मैं 1029 को डिवाइड कर रहा हूं तो उस केस में भी रिमाइंडर 5 आ रहा है, क्योंकि सवाल कह रहा है लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब आपके जितने भी डिवीजन के केस बन रहे हैं सारे में रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो देख के पता लग रहा है डिवीजन के 2 केस बन रहे, तो रिमाइंडर भी 5 दोनों केस में आएगा। यानी सर देख के जज हो गया, 2 डिविडेंड हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर आ रहे हैं, मतलब रिमाइंडर वाला सवाल है, रिमाइंडर फॉर्मेट वाला सवाल है। और फिर जैसे ही हमने यहां पे लार्जेस्ट नंबर देखा, तुरंत क्लियर हो गया सर, मतलब HCF का फंडा लगाना है। यानी रिमाइंडर का प्रॉब्लम है, HCF का फंडा लगाना है। इतना देख के सर बहुत इजीली क्लियर है। तरीका क्या होता है सर बनाने का? सिंपल है, आपके डिवीजन में जो भी डिविडेंड है उसको अपने कोरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर से घटा दो, आपके डिवीजन में जो भी डिविडेंड है उसके कोरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर से घटा दो, जो रिजल्ट है उसका HCF ले लो, वही आपका लार्जेस्ट नंबर होता है। यानी पहले डिवीजन में अगर मैं अपने डिविडेंड में रिमाइंडर को घटा दूं तो 240 आएगा। अगेन दूसरे डिवीजन के हिसाब से अपने डिविडेंड में अगर मैं रिमाइंडर को घटा दूं तो 1024 आएगा। यानी मुझे कुछ नहीं करना है सर, ये जो रिजल्ट आ रहा है इनका HCF निकाल लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अब चूंकि आप इस टाइप 2 के प्रॉब्लम को बनाने का फंडा सीख चुके हो, तो ये लिखने में या आंसर को फॉर्म करने में दिक्कत नहीं होगी। देखो प्रॉब्लम कहां होगी और गलती कहां होगी। प्रॉब्लम और गलती होगी इन दोनों नंबर का HCF निकालने में, क्योंकि नंबर बड़े दिख रहे हैं। नंबर क्या दिख रहे हैं? बड़े दिख रहे हैं। पहले तो एक छोटी सी चीज याद रखना कि एग्जाम में कभी भी HCF निकालना हो ना, तो आप अपने डिवीजन मेथड को ही फॉलो करना, फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो नहीं करना, क्योंकि कई बार हमसे फैक्टराइजेशन करते समय फैक्टर लिखने में भूल हो जाती है, हम कई फैक्टर्स मिस कर सकते हैं। इसी वजह से बेस्ट तरीका क्या है, आप तो सिंपली आपका अपना डिवीजन मेथड फॉलो करो, क्योंकि वहां से HCF निकालने में गलती होने के चांसेस कम होते हैं। क्लियर हो गया? तो यानी अगर इस बड़े नंबर्स को भी मैं अगर इस तरीके से अपने डिवीजन मेथड से HCF निकालने की कोशिश करूं तो क्या होगा? तो मुझे पता है सर कि कभी मैं 2 नंबर का HCF निकालता हूं तो मेरा छोटा नंबर जो है वो डिवाइजर का काम करता है, और मेरा जो बड़ा नंबर है वो मेरे डिविडेंड का काम करता है। यानी अब मुझे HCF निकाला। अब ध्यान से सुनो कि यहां पे कहां कहां प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके HCF को निकालने में गलती करेंगे, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरे के पूरे 3 से 4 मिनट लगाएंगे इस पूरे HCF को सॉल्व करने में, जबकि वो क्लास 10 में है, जो उनको नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको टीचर ने कभी भी कैलकुलेशन की टिप्स नहीं बताई, जो आप खुद भी रियलाइज करते होगे। अब देखो एक चीज मैंने आपको कैलकुलेशन की, खासकर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताई थी। मैंने कहा था किसी भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन पे सोचने का बेस्ट तरीका क्या है कि उस नंबर को ब्रेक कर दो, इस तरीके से ब्रेक करो कि उसके लास्ट में 0 आने लगे, क्योंकि उस पे मल्टीप्लीकेशन को सोचना आसान है। मैं क्या कह रहा हूं उसको एक एग्जांपल से समझो। मैं आपको अगर कहूं सर 56 × 8 निकाल के दिखाओ, और मैं कहूं बिना पेन उठाए सवाल को बनाओ, और सवाल को बस एक बार देख लो, फिर मैं कॉपी भी छिपा दूंगा। मतलब आपको पेन भी नहीं उठाना है और सवाल को एक बार देखने के बाद मैं कॉपी भी छिपा दूंगा। देखो 56 × 8 करना है, बहुत मुश्किल होगा दिमाग में ऐसे सोचकर बनाना, लेकिन देखो बहुत आसान है। मैं चाहूं तो अपने दिमाग में ही 56 को 50 + 6 लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, कभी भी मल्टीप्लाई करने की नौबत आए तो हमेशा उसको क्या करो,
मल्टीपल ऑफ 10 प्लस समथिंग के फॉर्म में या माइनस समथिंग के फॉर्म में ब्रेक कर लिया करो। यानी जिस नंबर के लास्ट में 0 होता है ना, उस पे मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन सोचना काफी आसान होता है, तो उस मेथड को हमेशा हम दिमाग में रखते हैं। तो मैंने अपने 56 को इस तरीके से ब्रेक कर लिया। अब इंटू 8 करना, देखो बहुत सिंपल हो गया सवाल। तो दिमाग में है सर 50 प्लस 6 इंटू 8, तो सबसे पहले 50 इंटू 8, तो क्लियर है सर 50 इंटू 8 करेंगे तो 400 आ जाएगा, क्लियर हो गया। और मेरे पास दूसरा है सर 6, तो 6 इंटू 8 करेंगे तो 48 आ जाएगा, तो क्लियर है सर अपने पास अगर मैं 400 में 48 को जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 448, और इसका आंसर भी कितना होगा 448। तो ये जो मेथड होता है ना, ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी ना, इसको हमेशा याद रखना, बहुत हेल्पफुल ट्रिक है, बहुत काम करती है। तो देखो आप करके भी देखोगे तो आपके पास वही रिजल्ट आएगा जो यहां से आ रहा था हमारा। अब देखो इस फंडे को हमेशा याद करना और अपने सवाल में अप्लाई करने में की कोशिश करना, क्योंकि अप्लाई करना इंपॉर्टेंट। देखो मैं कैसे यहां अप्लाई करूंगा। अब इस नॉर्मली इस सवाल को अगर कोई स्टूडेंट एचसीएफ निकालने के लिए बनाएगा तो वो क्या चाहेगा, उसको 240 का तो टेबल याद है नहीं, तो वो 240 का कुछ इस तरीके से लिखेगा कि उसका जो नंबर है 1024 के आसपास का आ जाए या उससे कम आ जाए। यानी वो इस तरीके से, देखो नॉर्मली एक स्टूडेंट कैसे बनाएगा, इस सवाल को इस तरीके से करके देखेगा। अच्छा 240 इंटू 3 करके देखता हूं, 240 इंटू 4 करके देखता हूं, 5 करके देखता हूं। तो इस तरीके से वो कर 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 चेक करेगा कि कहां पे मेरा जो रिजल्ट है ना वो 1024 से कम आ रहा है, और ये बहुत ही गलत तरीका है। अब देखो यहां पे क्या फंडा लगाना है। अब देखो मुझे पता करना है ना कि 240 कितने टाइम्स में ना 1024 के बराबर या उससे कम होगा। अब देखो मैं कैसे सोचता हूं, अब ध्यान से देखो और इस चीज को सीखो, क्योंकि ये सीखना इंपॉर्टेंट है। ये जल्दी कोई टीचर आपको बताता नहीं है, ये प्रैक्टिस से आती है। कि सर इतना क्लियर है कि 240 है, मुझे 240 के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इतना तो पक्का है ना सर 240 को मैं 200 प्लस 40 करके सोच सकता हूं। यानी मैं क्या करता हूं, इसको अपने नियरेस्ट जीरो वाले नंबर पे रख लेता हूं। यानी सर नियरेस्ट जीरो वाला नंबर मतलब ये सर 200 हो गया, और इसी तरीके से 1024 को मैं नियर अबाउट 1000 मान सकता हूं। अब देखो तो खुद दिमाग में आएगा सर 200 में अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1000 आ जाएगा। यानी कि सर यहां से क्लियर होता है कि मेरा जितने भी टाइम्स में ये डिवीजन परफॉर्म हो, इतना गारंटेड है कि 240 इंटू 5 के आसपास वाला नंबर होगा। वो 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। उसको और क्लियर कर लेंगे, यहीं पे अब ध्यान से देखो कैसे। सर नंबर मेरा 200 नहीं है, 240 है, यानी 200 प्लस 40। तो सर इंटू 5 करेंगे तो 200 इंटू 5 1000 हो गया। कितना हो गया सर 1000। और सर मेरे पास बच गया 40। अब 40 इंटू 5 भी करना बहुत आसान है सर, 200 हो जाएगा। तो मेरे पास ओवरऑल कितना आ गया 1200 आ गया। तो सर अगर मैं 240 इंटू 5 करूंगा तो दिमाग में समझ में आ रहा 1200 आ गया, जो कि 1024 से बड़ा है। तो तुरंत समझ में आ गया सर 240 इंटू 4 करने पे मेरा काम हो जाएगा आराम से। तो ये सर हो गया 4 0 0, 4 4 16 का 6, यहां पे 1, 4 2 8 1 9 960, यानी सर 244 960 यहां पे रिजल्ट आ गया। देखो ये सोचने का तरीका है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए आपको लग रहा है टाइम लगा, क्योंकि जब ये चीज आप सोचोगे ना तो आपको ये सोचने में झटके भर का भी टाइम नहीं लगेगा। क्लियर हो गया, तुरंत दिमाग में हिट करेगा, अच्छा ये 4 टाइम्स में जाएगा, गारंटेड। और ये प्रैक्टिस से अपने आप आ जाएगा, बस जैसा कह रहा हूं वैसे फॉलो करते रहना। अब यहां पे जब आगे सॉल्व करें तो यहां से 4 आ रहा है, या 12 में 6 गया तो 6 आया। आपके पास रिजल्ट कितना आया यहां से 64। अब ये मेरा क्या हो गया है, नए डिवीजन के नए डिवाइजर का काम करेगा, और मेरा पुराना डिवाइजर अपने डिविडेंड का काम करेगा। तो क्या दिख रहा है सर, मुझे यहां पे 64 और यहां कितना है 240 है। क्लियर है। अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनो, जो कहूंगा बहुत आराम से सुनना और समझना, कि यहां से जो मेरा रिजल्ट आ रहा है ना वो रिजल्ट आ रहा है 64, और यहां पे मुझे इसको अगेन 240 से डिवाइड करना। अब देखो मुझे 64 का टेबल नहीं पता, लेकिन मुझे 60 का तो पता है। 60 का तो मैं टेबल पढ़ सकता हूं। तो मुझे दिमाग में पता है सर 60 इंटू 4 अगर करूंगा तो 240 आएगा। यहां पे नंबर क्या है 240, तो 60 इंटू 4 पे ही 240 आ जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है 64 इंटू 4 करूंगा तो और बड़ा नंबर आएगा। यानी सर 64 इंटू 4 टाइम्स में तो कभी नहीं जाएगा, मतलब सर ये 64 इंटू 3 टाइम्स में जा रहा होगा। तो 64 इंटू 3 करके देखा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है सर, 4 3 12 का 2, यहां पे 1, 6 3 18, 192 आ रहा है मेरे पास। यानी सब्ट्रैक्ट किया तो 10 में से 2 का यहां पे आपका 8 हो गया, ये 3 बन गया, 9 + 4 13, यानी यहां पे मेरे पास कितना आ गया 48 निकल के आ गया। ये क्लियर। अब यहां पे मेरे पास क्या है 64। अब देखो डिवीजन सिंपल हो गया। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है सर। 48 1 जा 48, क्योंकि 48 2 जा तुरंत क्या हो जाएगा 96। तो 8 6 जा कितना हो गया आपका 14 हो गया। यहां पे बचा 5, 5 - 4 1, यहां पे 16 और यहां पे 48। तो मुझे पता है सर 16 3 जा 48 होता है, रिमाइंडर 0 हो गया।
तो रिमाइंडर 0 इस लास्ट डिवीजन पे हुआ, यानी कि यही डिवाइजर मेरे HCF का काम करेगा। यानी मेरा HCF कितना निकल के आ गया 16। यानी कि इस सवाल का लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? तो सर सवाल के हिसाब से मेरा रिजल्ट यानी कि लार्जेस्ट नंबर क्या है? 16 है। तो मैथ्स में बस प्रोसेस जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैलकुलेशन की कुछ टिप्स भी ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी टिप्स बताई हैं अपने लैंग्वेज में कॉपी के साइड में नोट कर लेना, बहुत काम आएगी। इसलिए हमेशा कहता हूं अपने पास 2 कॉपी लेके बैठो, जो ऐसी यूनिवर्सल टाइप की ट्रिक हो। कुछ यूनिवर्सल टाइप का कंटेंट जो मैं आपको देता हूं उसको एक सेपरेट कॉपी में नोट करो, क्योंकि वो कोई चैप्टर डिपेंडेंट नहीं है, वो कहीं भी यूज हो सकती है। और आपको जो चैप्टर रिलेटेड ट्रिक बताता हूं या कुछ कंसेप्ट बताता हूं उसको अपनी मेन फेयर कॉपी में नोट करो। तो हमने हमेशा अपने पास 2 कॉपी आज से लेकर बैठना। क्लियर हो गया? समझ में आया जितनी चीजें? अब देखो, लिखने का तरीका बहुत सिंपल, आप ऑलरेडी जानते हो। कैसे लिखेंगे सर? तो लिखने का तरीका हमें पता है कि सर हम इस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं। हम यहां पे लिखेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर इज द HCF ऑफ फॉलोइंग, इज द HCF ऑफ फॉलोइंग। किसका HCF है भाई? तो मुझे पता है ये आपका हो जाएगा सबसे पहले 245 माइनस 5 यानी कि 240, एंड यहां से 1029 माइनस 5 यानी कि आपका 1024, यानी इन दोनों का HCF है। तो यहां से मैं लिखूंगा देयरफॉर HCF ऑफ 240 एंड 1024 मेरा कितना निकल के आ रहा है सर? 16 निकल के आ रहा है। और ऑब्वियस ही बात है सर, आपको ये डिवीजन शो करना है। आप चाहो तो नीचे शो कर लो, आप चाहो तो राइट में कर लो, कोई इशू नहीं है। क्लियर हो गया? अब यहां पे फाइनली कहोगे देयरफॉर द लार्जेस्ट नंबर इज द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इज 16। और मैंने आपको कहा था आप हर बार चाहो तो आंसर चेक कर सकते हो। देखो, तो मतलब 16 वो नंबर है, वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे मैं 245 को डिवाइड करूं, जिससे मैं 245 को डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर 5 आना चाहिए। आप चाहो तो चेक कर लो। कैसे सर? 16 1 जा 16 हो गया, यहां पे 8 आ गया, कितना हो गया? 85। और मुझे पता है सर 16 5 जा 80 होता है, तो रिमाइंडर 5 आ गया। यही कहानी अगर आप 1029 के लिए भी करोगे तो वही होगा। 1029 को अगेन आप 16 से डिवाइड करोगे तो आपके पास फिर से रिमाइंडर 5 आ जाएगा। तो आप आंसर को क्रॉस वेरीफाई भी हर बार कर सकते हो। इस तरीके से आपका जो रिजल्ट आ जाए उस रिजल्ट को डिवाइड करके देखो अपने डिविडेंड में कि क्या रिमाइंडर जो बोल रहा था 5 आ रहा है कि नहीं। मतलब जिस सवाल के हिसाब से जो भी रिमाइंडर है वो आ रहा है कि नहीं। इस सवाल में रिमाइंडर 5 था तो 5 आ रहा है। क्लियर हो गया? तो जितनी बातें बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको सीखते चलना। नोट कर लो इसको फटाक से। ये समझाने के लिए था, ये समझाने के लिए था। इसको अपने मेन आंसर में नोट मत करना, इसको साइड में लिख लेना फॉर आंसर चेकिंग या फिर आंसर वेरिफिकेशन। इसको लिख के क्या लिख लेना? फॉर आंसर वेरिफिकेशन। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं। कहीं पे भी लगे कि इंच भर का भी डाउट क्रिएट हो रहा है तो तुरंत लेक्चर को उस पॉइंट पे फिर से देखो, क्योंकि कई बार है ना, एक बार लेक्चर देखने में चीजें छूट जाती हैं, लेकिन दोबारा देखोगे ना तो वो चीज जो उस समय छूटी थी ना वो दोबारा ग्रास्प हो जाएंगी। उसके बाद भी लगे नहीं समझ में आ रहा है ना, तब आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर यहां डाउट है या यहां डाउट है। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।